आज मैं वो हालात पढ़ रहा था कि जिस वक्त हिजरत हुई पाकिस्तान के लिए, किस सूबे से, किस शहर से कितने लोगों ने हिजरत की, अभी तो इसका रिकॉर्ड भी तारीख में मौजूद है। जब हिजरत शुरू हुई तो हिंदुओं ने, सिखों ने मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया, कभी तन्हाई में बैठकर, बल्कि मैं तो कहूँगा आज ही आप ज़रा इसका मुताला ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। एक मुसलमान काफिला जब पाकिस्तान की तरफ चल रहा था, वो साहिब लिखते हैं कि हमने एक नहर को पार किया तो कराहने की आवाज़ आई, वो औरत की आवाज़ थी। हमारे अंदर एक डॉक्टर साहब थे, वो आगे बढ़े और जब उस औरत के करीब गए कि ज़ख्मी है, इसको मरहम पट्टी की जाए, तो कहा कि वो देखकर हैरान हो गए कि उसकी दोनों टांगें कटी हुई थी। उस मुसलमानों की बेटी के वजूद से सीने पर ज़र्ब लगाकर सीना काट दिया गया था और वो आखिरी सिसकियां ले रही थी। उसने बताया कि मेरे वालिद और मेरे 7 भाइयों को मेरी आंखों के सामने शहीद किया गया। फिर उसने कहा मेरे चचा और उनके 4 बेटों को मेरे सामने शहीद किया गया। फिर मेरी 2 बहनों को इस्मत दरी करने के बाद हिंदुओं ने मार दिया और कहा कि मैं छुप गई थी, मुझे उन्होंने ढूंढ निकाला, मैंने भी बर्छी के वार करके कुछ हिंदुओं को जख्मी किया, बिल आखिर उन्होंने मुझे इस हाल में लाकर डाल दिया। और मैं आपसे कहती हूं कि कोई नुकसान नहीं हुआ, मेरा खानदान चला गया, मेरे 7 भाई चले गए, मेरी बहनें चली गई, मेरे वालिद, मेरे चचा और उनके बेटे चले गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। बस मैं इतना कहती हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं उम्मत के कुछ काम आ गई। और डॉक्टर साहब, जब आप पाकिस्तान पहुंचे तो जाकर पाकिस्तान को मेरा सलाम कह दीजिएगा। ये थी कुर्बानी। खुदा की कसम, उस एक बेटी का शुक्राना भी हम अदा नहीं कर सकते। उस एक बेटी की कुर्बानी का भी कोई बदला हम नहीं दे सकते। और ये एक बेटी नहीं थी, लाखों मुसलमानों की बेटियां ऐसी थी। लाहौर में जब बटंडा से ट्रेन चली और उस वक्त लाहौर के मुसलमान इस्तिकबाल के लिए खड़े हुए, खाना और पानी लेकर खड़े हुए कि मुसलमानों की ट्रेन आ रही है, और इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने दूर से ट्रेन का इंजन आते हुए देखा तो अपना खाना संभाला कि जल्दी जल्दी ट्रेन की बोगियों में ही मुसलमानों को खाना दे देंगे। जब ट्रेन आकर रुकी तो उन्होंने नारे तकबीर, नारे रिसालत बुलंद किया, लेकिन आगे से कोई जवाब नहीं आया। वो हैरान हो गए, दिल एकदम धड़कने लगे परेशानी में कि ये क्या हुआ, वहां से कोई नारे तकबीर और रिसालत का जवाब क्यों नहीं दे रहा। जब ट्रेन रुकी, भागते हुए करीब गए, जाकर देखा तो ट्रेन के अंदर अजब मंजर है। कहीं किसी का सर कटा हुआ पड़ा है, कहीं किसी के पांव कटे हुए पड़े हैं, कहीं किसी बच्चे के टुकड़े हो गए हैं, और मुसलमान बेटियों की लाशें बर्थों के ऊपर पड़ी हुई हैं। एक पूरी ट्रेन के अंदर एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो जिंदा हो। खून से भरी हुई 13 बोगियां उन्होंने देखा, और देखकर उस दिन पाकिस्तान के लिए सब्र भी कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ भी करते रहे कि या अल्लाह, इन्होंने जो कुर्बानी दी है उसका समर ये मिले कि पाकिस्तान में तेरा निज़ाम नाफिज हो जाए, तेरे महबूब का निज़ाम नाफिज हो जाए।